वन की गहराइयों में जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहीं एक वट वृक्ष के नीचे हनुमान जी ध्यानमग्न होकर राम नाम का जाप कर रहे थे। उनका मुख तेज से दैदीप्यमान था। राम राम की मधुर ध्वनि वनों में गूंज रही थी। यह ध्वनि केवल कानों को नहीं, आत्मा को भी स्पर्श कर रही थी। वातावरण शांत था। पशु पक्षी भी जैसे हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए हों। लेकिन उसी क्षण जैसे वन की लय टूटी हो, वृक्ष हिलने लगे, पक्षी चिचियाते हुए उड़ चले और हिरण भयभीत होकर दौड़ने लगे। धरती थर्राने लगी और तभी दूर से बाली की पदचापों की गूंज सुनाई दी। बाली, वानर राज, अपराजेय योद्धा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त। वह शक्तिशाली था, लेकिन उससे कहीं अधिक उसका अहंकार विशाल था। आज वह वन में इसीलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि कोई वानर राम नाम का जाप कर रहा है। उसका घमंड उसे यह स्वीकार नहीं करने देता था कि कोई और किसी अन्य की भक्ति करे। मैं ही पूजनीय हूं, ऐसा वह मानता था। हनुमान जी ने आंखें खोली। उनका चेहरा अब भी शांत था। उन्होंने बाली को देखा और मस्तक झुकाकर उसका स्वागत किया। हे वानर, बाली गर्जा, किसका नाम ले रहा है तू? कौन है ये राम? हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे बाली, राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही पापों का नाश होता है। बाली ठहाका लगाते हुए बोला, हाँ हाँ, राम, वो कौन है जो मुझसे भी बड़ा है? अगर उनमें सामर्थ्य है तो क्यों नहीं आते मेरे समक्ष? हनुमान जी का चेहरा अब भी स्थिर था, पर उनकी आंखों में एक चेतावनी की झलक दिखने लगी। हे बाली, अहंकार अंत का कारण होता है। प्रभु श्री राम को ललकारना तुम्हारे लिए विनाश का द्वार खोलने जैसा है। बाली ने ललकारते हुए कहा, जाकर कह दे अपने राम को, बाली उन्हें युद्ध के लिए बुला रहा है। हनुमान जी अब क्रोधित हो उठे। उनकी भ्रुकुटियां उत्तन गईं। वायुवेग से उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने आकाश की ओर मुख करके एक गगनभेदी नारा लगाया, जय श्री राम। उस ध्वनि से पूरा वन कांप उठा। वृक्ष झुक गए, पशु थम गए और आकाश में बिजली कौंधने लगी। हनुमान जी बोले, हे बाली, तूने मेरे प्रभु का अपमान किया है। यह केवल मेरा नहीं, धर्म का अपमान है। अब तेरा पतन निश्चित है। जब बाली किष्किंधा पहुंचा और सिंहासन पर बैठा, तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला। दिव्य संगीत गूंजने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बाली स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम ब्रह्मा देव। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में बोले, हे बाली, तूने हनुमान जैसे भक्त को ललकारा। यह भारी भूल है। अभी भी समय है, अहंकार त्याग दे। बाली ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं किसी से क्षमा नहीं मांगता, चाहे वह हनुमान हो या स्वयं राम। ब्रह्मा जी मौन रहे, फिर बोले, तुमने मार्ग चुन लिया है, परिणाम भी तुम्हें ही भोगना होगा। अगले दिन किष्किंधा में युद्ध का आयोजन हुआ। हर दिशा से लोग इस युद्ध को देखने के लिए आए। अखाड़ा तैयार था। एक ओर हनुमान जी, जिनकी आंखों में तेज था पर चेहरा शांत। दूसरी ओर बाली, गर्व और क्रोध से भरा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार केवल अपनी 1/3 शक्ति ही धारण की। युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे ही हनुमान जी ने मैदान में कदम रखा, उनकी शक्ति, जो उन्होंने संयमित रूप में ली थी, बाली के शरीर में समाने लगी, जैसे ब्रह्मा के वरदान के अनुसार होता आया था। लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। बाली का शरीर लाल पड़ने लगा। उसकी नसें फटने लगीं। वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है मुझे? उसका शरीर उसकी ही शक्ति को संभाल नहीं सका। वह तड़पने लगा। उसी क्षण ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए। हे बाली, उन्होंने कहा, यह तो केवल 1/3 शक्ति थी। सोच, यदि हनुमान जी संपूर्ण रूप से उतरते तो क्या होता? बाली अब बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका घमंड टूट चुका था। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। मुझसे भूल हुई हनुमान, अब मैं राम को ही अपना आराध्य मानता हूं। हनुमान जी ने उसे करुणा से उठाया और कहा, जब मन में अहंकार होता है तो व्यक्ति अपनी ही शक्ति से हार जाता है। राम वही हैं जो हमारे भीतर हैं। जिन्होंने उन्हें पहचाना वे कभी हारते नहीं। बाली ने हाथ जोड़कर कहा, अब से मैं श्री राम की भक्ति करूंगा। इस प्रकार बाली के अहंकार का अंत हुआ। किष्किंधा में राम नाम का जय घोष गूंजा। हनुमान जी पुनः वट वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान में लीन हो गए। वन फिर से शांत हो गया। अब
राम राम की ध्वनि फिर से गूंजने लगी थी। जय श्री राम, जय हनुमान।